वो तमाम सामईन बिलखुसूस मुफ्ती झारखंड हज़रत अल्लामा मुफ्ती रज़ाउल हक साहब अशरफी क़िबला मददुल्लाहुन नूरानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूदों की डाली सलामों का तोहफ़ा, दरूदों की डाली सलामों का तोहफ़ा, वो देखो मलाइक लिए आ रहे हैं। हसीन मंजर हसीन चेहरे हसीन बातें सुना रहे हैं। अदब से बैठो दरूद भेजो नबी तशरीफ ला रहे हैं। हज़रात दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आपके सामने दो अजीम हस्तियाँ तशरीफ़ फरमा हैं। इनको मैं आज से नहीं, तकरीबन 30-35 साल तो हो ही गए होंगे। जब मैं राबिया में पढ़ता था उस वक्त हज़रत साबिया में थे और मुफ्ती वाहिदुल हक साहब सामिना में थे। मैं उस वक्त से जानता हूँ। ये इलाका बहुत खुशनसीब है कि ऐसी अजीम हस्ती यहाँ पैदा हुई। लेकिन आज लोग उलमा की कद्र नहीं करते। तफसीरे कबीर जिल्दे अव्वल सफ़ा 281 में है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया है तफसीरे कबीर के अंदर। क्या फरमाया है सुनिए, उलमा की इज्जत कीजिए। मन अहानल आलिमा फ़क़द अहानल इल्मा वो मन अहानल इल्मा फ़क़द अहानल नबिया वो मन अहानल नबिया फ़क़द अहाना जिब्रीला वो मन अहाना जिब्रीला फ़क़द अहानल्लाह अहानल्लाहु यौमल क़ियामा। नबी पाक सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फरमाते हैं जिसने आलिम की तौहीन की, जिसने आलिम को बुरा भला कहा, जिसने आलिम के साथ बदसलूकी की, उसने इल्म की तौहीन की। उसने इल्म को बुरा भला कहा और जिसने इल्म की तौहीन की उसने नबी की तौहीन की। अल्लाहु अकबर कबीरा। इल्म की तौहीन करने वालों, उलमा की तौहीन करने वालों, तुम अपना अंजाम सोचो। जिसने आलिम की तौहीन की, अब ये समझिए कि उसने नबी की तौहीन की, वो मन अहान नबिया, और जिसने नबी की तौहीन की उसने जिब्राइल की तौहीन की। जिब्राइल तमाम फरिश्तों के सरदार हैं और जिसने जिब्राइल की तौहीन की फ़क़द अहान अल्लाह, उसने अल्लाह की तौहीन की। ये उलमा को बुरा कहने वालों, आप क्या कर रहे हैं? कभी सोचिए, समझिए और गौर कीजिए।
हम उलमा की तौहीन करके किधर जा रहे हैं? मन आन अल्लाह, और जिसने अल्लाह की तौहीन की, यौमल क़ियामह, अल्लाह उसे क़यामत के दिन रुसवा करेगा। ऐ आलिमों की तौहीन करने वालों, आप उलमा की तौहीन न करें। तौहीन उलमा कुफ्र है। इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि लोगों सुनो, जब तुम वली के पास जाओ, अब थोड़ा मैं यहां कंफ्यूज हो रहा हूं। वली बोले तो वली कौन है? वली कौन है? खुदा की कसम, वो खुदा के वली है जिसे देखने से खुदा याद आए, जिसे देखने से खुदा याद आए। अब तो कर्नाटक चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, गुजरात चले जाओ, कमी नहीं है हर जगह। लिहाजा ये जानना जरूरी है, रहबर जरूरी है, रहनुमा जरूरी है, रहबर जरूरी है, रहनुमा जरूरी है। कौन पीर कैसा है जानना जरूरी है, कौन पीर कैसा है जानना जरूरी है। पानी पियो छान कर, पानी पियो छान कर, और पीर का दामन पकड़ो जान कर। अरे उस पीर का शरीयत पर अमल है या नहीं? यूं तो सैयद भी हो, डॉक्टर इकबाल ने कहा, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, अरे सच तो बताओ कि मुसलमान भी हो। मुसलमानों, पीर का दामन पकड़िए, बिलाशुबा पकड़िए, पकड़ना चाहिए, लेकिन जान कर, पहचान कर, बहुत अच्छा जान लीजिएगा, वरना वो खुद डूबे हैं, हमको भी डुबा देंगे। सही बात। मरने वाले को जब कोई पानी में पकड़ने जाता है ना, तो पहले उसी को डुबा देता है। किसी को करंट पकड़ लिया हो, करंट हो, उसको करंट पकड़ लिया हो, उसको कोई पकड़ने जाए तो उसको ही पहले मरना होगा। इसलिए मुफ्ती आजम झारखंड बैठे हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे उस्ताद मदरसे में होने के एतबार से बड़े भाई हैं, वरना उस्ताद के दर्जे में हैं। क्या बारे बहुत अच्छा, जिंदाबाद। इनकी रहनुमाई में, वरना ये जुब्बे वाले, कुर्ते वाले, हाय 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 हाय, सबको पीर मत समझना। बहुत अच्छा इशारा है। अगर शरीयत पर अमल है, वाह, सिलसिला कहीं मुनक़ता नहीं है। इल्म चाहे वह भी हो या ताई, इल्म है, वो वली है। खुदा की कसम, वली की नजर। एक साहब मुरीद हो रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? पीर साहब से वादा, हाथ देते हैं, बोलते हैं ना, हाथ देते हैं, बोलते मेरा हाथ गौस आज़म के हाथ पर, मैं वक्तों पे नमाज अदा करता रहूंगा। आप लोग वादा करते हैं पीर साहब से, मगर वादा नहीं निभाते हैं। बरकत पीर का दामन पकड़िए, पकड़ना ही चाहिए। मगर किसी ने कहा कि फर्ज है, तो हजरत फर्ज तो नहीं है। किसी ने कह दिया था फर्ज है, वो समझते होंगे, अपने हिसाब से कहते होंगे पीर का दामन पकड़ना चाहिए। क्यों? कि अगर आप अमल करते हैं, आपका ईमान और अमल सलामत है, मगर आपका दुश्मन भी कोई है, ये शैतान, इन्ना शैताना, ये शैतान आपका दुश्मन है। ये आपके ईमान को तबाह करना चाहेंगे, ये आपके अमल को बिगाड़ना चाहेंगे।
ऐसे वक्त में ईमान और अमल की हिफाजत के लिए वली का दामन जरूरी है। वली का दामन पकड़िए। और हजरात, मैं कोई लंबी तकरीर नहीं करूंगा, मैं इनके सामने, ये खुद आएंगे, ये बड़े अच्छी तकरीर करेंगे माशाल्लाह। मैं बस चंद बातें, एक बात मैं कह देता हूँ, एक सवाल करता हूँ, आप लोगों से बहुत तकरीर सुनते हैं, तमाम इबादतों में अफजल इबादत क्या है? तमाम इबादतों में अफजल इबादत, सबसे बढ़िया इबादत, सबसे अच्छी इबादत कौन सी है? अफजलुल इबादत ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, जो कलमा मेरी जबान पर और तमाम अंबिया किराम की जबान पर हुआ, वो कलमा है, क्या है? जो मेरे नबी की जबान पर भी जारी हुआ। तमाम अंबिया किराम की जबान पर जारी होने वाला कलमा वो कौन सा है? वो है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह। और तमाम इबादतों में और तमाम दौलतों में अफजल इबादत क्या है? तमाम दौलतों में टाका पैसा भी दौलत है ना, धन दौलत, मकान, बाड़ी द्वारी, दुकान। आजकल लोग नाज करते हैं इस पे। बताइए कौन सी ज्यादा अच्छी है? एक आदमी टूटे हुए मकान में रहता है, लेकिन वहां रहकर वो इल्म दीन पढ़ता है, इल्म दीन हासिल करता है। एक आदमी शाही महल में रहता है, रुपए पैसे गिनता रहता है। एक आदमी हुकूमत की कुर्सी पे बैठा होता है। बताइए इनमें किनकी दौलत अच्छी है? वो कुर्सी वाले के पास जो दौलत है वो अच्छी है, या एक दौलतमंद के पास, या एक चौधरी के पास जो दौलत है वो अफजल है, या एक बुढ़िया का बेटा, एक झोपड़पट्टी में रहने वाली बुढ़िया का बेटा जो इल्म दीन हासिल करता है, उसके पास जो दौलत है वो अच्छी है? तो आइए मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान। क्या बात है, क्या तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। मालूम नहीं हुआ इल्मे कुरान, इल्मे हदीस, इल्मे फिक़ह, इल्मे तफसीर तमाम दौलतों में अफजल दौलत है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीन, सुभान अल्लाह। मैं आपका कोई लंबा वक्त नहीं लूंगा। क्या बात है, बहुत हम लोग मिलकर के सब आज एक नुस्खा इस्तेमाल करते हैं जो नबी ने फरमाया है कि जो गुनाहों से तौबा कर लेता है वो ऐसा ही हो जाता है जैसे आज ही पैदा हुआ। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह। हम सब मिलकर तौबा कर लेते हैं एक मर्तबा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मेरे बोलने में भी, मेरी जिंदगी में भी कहीं गुनाह हो गया, बहुत अच्छा, तो हम तौबा कर लेते हैं। आप भी तौबा कर लें। तौबा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला हमको बिल्कुल बहुत बड़ी ज़ात वाला, इसलिए हम लोग एक मरतबा कलमा पढ़ लेते हैं जो तमाम दौलतों इबादतों में अफजल इबादत है वो भी पढ़ लेते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं तो तकरीर करना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन आपके सामने आ गया हजरत के हुक्म पर। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो आपके सामने आऊंगा। दुआओं की दरखास्त, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।